रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। ज़िंदगी में कुछ खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है। ज़िंदगी में हार और जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन हार के जीतने का मज़ा ही कुछ और है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएस मोटिवेशनल स्टोरी। और मैं हूं आप सभी का अभिषेक शर्मा। और हर बार की तरह इस बार भी मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं एक छोटी सी कहानी। एक अमीर आदमी था। उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनाई। छुट्टी के दिन वह नाव लेकर समुद्र की सैर करने निकला। आधे समुद्र तक पहुंचा ही था कि अचानक एक जोरदार तूफान आया। उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई, लेकिन वह लाइफ जैकेट की मदद से समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ तब वह तैरता तैरता एक टापू पर पहुंचा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी ज़िंदगी में किसी का कभी भी बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। उस आदमी को लगा कि भगवान ने मुझसे बचाया है, तो आगे का रास्ता भी भगवान ही बताएंगे। धीरे धीरे वहाँ पर उगे झाड़ पत्ते खाकर दिन बिताने लगा। अब धीरे धीरे उसका श्रद्धा और उसका विश्वास भगवान के ऊपर से उठने लगा। उसको लगा कि इस दुनिया में भगवान है ही नहीं। फिर उसने सोचा कि अब पूरी ज़िंदगी यहीं इस टापू पर ही बितानी है, तो क्यों ना एक झोपड़ी बना लूँ। फिर उसने झाड़ की डालियों और पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। उसने मन ही मन कहा कि आज से झोपड़ी में सोने को मिलेगा, आज से बाहर नहीं सोना पड़ेगा। रात हुई ही थी कि अचानक मौसम बदला। बिजली ज़ोर ज़ोर से कड़कने लगी। तभी अचानक एक बिजली उस झोपड़ी पर आ गिरी और झोपड़ी धधकते हुए जलने लगी। और कुछ देर बाद झोपड़ी पूरी तरह से जल गई। यह देखकर वह आदमी टूट गया और आसमान की तरफ देखकर बोला कि हे भगवान, तू भगवान नहीं है, तू राक्षस है। तुझ में दया जैसा कुछ है ही नहीं, तू बहुत क्रूर है। वह व्यक्ति हताश होकर सर पर हाथ रखकर रो रहा था। तभी अचानक एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू में जलता हुआ झोपड़ा देखा तो लगा कि कोई इस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने ईश्वर से माफ़ी मांगी और बोला कि मुझे क्या पता कि आपने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई है। दिन चाहे सुख के हो या दुख के, भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं और उनकी मदद करते हैं। ये छोटी सी कहानी हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाती है। हम में से बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि भगवान ने मेरे साथ ही क्यों बुरा किया है। यकीन मानो, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, मगर हम लोग समझ नहीं पाते और भगवान को बुरा भला कहने लगते हैं। भगवान कई बार हमारे विश्वास की परीक्षा लेते हैं, हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं और हम लोग समझ नहीं पाते। कई बार लोग 2-3 साल तक मेहनत करते हैं और जब सक्सेस नहीं मिलती तो क्विट कर देते हैं, मेहनत करना छोड़ देते हैं, हार मानकर बैठ जाते हैं और कहते हैं भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही बुरा क्यों किया। यकीन मानो, उस समय भगवान हमारी मेहनत और हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे होते हैं। उस समय क्विट नहीं करना है, मेहनत करते रहना है। एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों से यही कहूँगा कि दूसरों की गलतियों से सीखते रहिए, क्योंकि हम हमारे ऊपर गलती करके सीखेंगे तो हमारी उम्र कम पड़ जाएगी। इस कहानी में हमें उस व्यक्ति की गलती से सीखना चाहिए। उसने अपना विश्वास भगवान के ऊपर से उठा लिया और बुरा भला कहने लगा, लेकिन हमें हमारा विश्वास हमेशा भगवान के ऊपर बनाए रखना है। आज की बातें यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को हमारी कहानी या वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो और एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।